कुछ लोग कहते हैं कि कथा सुनने से क्या हमको स्वर्ग मिलेगा। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि कथा सुनने से अगर स्वर्ग जैसी छोटी चीज मिली तो क्या मिला। अगर स्वर्ग को आवश्यकता है तो इस पंडाल में आकर बैठकर कथा सुने, प्रमाण है, अभी देता हूं। सुखदेव जी महाराज जी जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया तो स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। सुखदेव जी ने देखा देवता लोग कैसे आ गए बिना बुलाए। पूछा कैसे आना हो। महाराज हमें पता चला कि 7 दिन बाद परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे धर्मात्मा राजा को हम खोना नहीं चाहते, इसलिए स्वर्ग से ये अमृत लेकर आए हैं। ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए जिससे उनकी मृत्यु नहीं हो। सुखदेव जी ने कहा देवता लोग इतने दयावान कब से हो गए। बाबा दधीची को प्रणाम करने गए, उनकी हड्डियां मांग लाए। जब से समुद्र मंथन हुआ है सारा का सारा अमृत आपने ऐसे बचा कर रखा है कि एक बूंद भी इसमें से कम ना हो जाए। आज फ्री में पिलाने आए हो, क्या बात है। वो गुरुजी बोलो ना, क्यों नहीं बोलते। आप ये सारा अमृत परीक्षित को दे दीजिए, पर बदले में जो कथा रूपी अमृत राजा परीक्षित को पिला रहे हो वो आप हमें सुना दीजिए। जोर से डांटा सुखदेव जी, हे देवताओं, तुम तो इस कथा में सौदागर बनकर आए हो कि अमृत के बदले कथा रूपी अमृत चाहिए। और सौदा भी बराबर की चीजों में होता है। कहां सुंदर मणि और कहां तुम्हारा कांच का टुकड़ा। कैसी बात करते हो, भागो यहां से। भगा दिया। क्योंकि कथा रूपी अमृत और भगवान स्वर्ग की सुधा अमृत की कोई तुलना नहीं। कौन कौन स्वर्ग में जाना चाहता है, हाथ उठा के बताओ। आज उठवा रहा हूं, वैसे तो रोज उठवाता हूं। स्वर्ग क्या है? अपने अच्छे कर्मों के द्वारा आप स्वर्ग में चले गए। कब तक रहोगे? सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सेवा में लगी हैं। पहली बात तो अप्सराओं का नृत्य देखने के लिए कथा सुन रहे हो क्या? उनसे सेवा करवाने के लिए कथा सुन रहे हो क्या? और कब तक रहोगे? जब तक अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस जमा रहेगा। कभी भी आप वैष्णव लोगों को, संत लोगों को स्वर्गीय लगाते नहीं देखोगे, क्योंकि स्वर्ग में जाना किसी समस्या का हल ही नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति मरेगा, घर वाले पत्थर बनवाएंगे, घर वालों को भी पता है पक्का नरक में गया होगा, पर स्वर्गीय श्री। तो जब तक अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस है तब तक वहां पर सुख भोगोगे। जैसे यहां पर पैसा है तो सुख भोग रहे हो, पैसा नहीं है तो फिर दुख भोग रहे हो। जिस दिन बैंक बैलेंस अच्छे कर्मों का खत्म, लेटर आ जाएगा आपका बैलेंस खत्म, तुरंत बेड खाली कर दो। बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो, बैलेंस खत्म होता है, तुरंत सूचना आती है इतने लाख जमा कराओ। नहीं कराओगे तो बाहर फेंक दिए जाओगे। यही स्थिति स्वर्ग की है। जिस दिन बैलेंस खत्म फिर धक्का मारा जाएगा, स्मृत लोक में आ जाओगे। फिर क्या होगा? पुनर्पि जन्मम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे सैनम। फिर कुत्ता बिल्ली बंदर किसी योनि में जन्मोगे और मरते रहोगे। तो स्वर्ग में जाना किसी समस्या का हल नहीं है। देवता लोग स्वयं स्वर्ग से आए कथा सुनने, पर गलत तरीके से सुनना चाह रहे थे।
तो सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिए। तो स्वर्ग को जरूरत है तो यहां पर कथा सुनने आए। एक चीज और कि थोड़ा सा अमृत है देवताओं के पास, इतने लोग लेने के लिए खड़े हो गए तो एक एक बूंद भी शायद किसी के हिस्से में नहीं आएगा, आधा तो समुद्र मंथन में ही छलक गया था। और भगवान की कथा रूपी अमृत यत्र तत्र सर्वत्र निरंतर हर जगह बह रहा है। आप इस कथा रूपी अमृत को पीते पीते थक जाओगे, आपका पेट भर जाएगा, पर पिलाने वाले का